पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर ऐसे तीन बिंदु एक रेखी हैं, जैसे देखिए ए बी सी एक रेखी हैं, तो उसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं ए डैश बी डैश सी, जो बीच में है उसको बीच में लिखना है, बाकी दो किनारे। तो आप लिखेंगे ए डैश बी डैश सी, इसका मतलब ए बी सी एक रेखी है। तो यहाँ पे अगर देखिए ए बी सी एक रेखी है तो कैसे लिखेंगे? ए डैश बी डैश सी। इसको लिखना रहेगा कैसे लिखेंगे? ए डैश सी डैश बी। इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? सी डैश ए डैश बी। तो ये आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि अगर ये एक रेखी है तो ए बी में अगर बी सी जोड़ेंगे तो ए सी आएगा। ए और बी पहले ले लीजिए, तो देखिए डी ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी प्लस डी बी सी, बी और सी के बीच की दूरी बराबर डी ए सी। तो इसका मतलब ये छोटे छोटे मान लेने, पहले ये वाला छोटा मान लिया पहले ए बी, फिर प्लस ए वाला छोटा वाला मान लिया बी सी। ए बी में बी सी जोड़ दिया तो ये पूरा ए से लेके सी तक मिल जाता है ए से। इसमें पता कैसे चलता है कि कौन सा बिंदु बीच में है? तो यहां से देखिए अगर आपने ये कर लिया तो इसमें जो बराबर के पहले है, ध्यान रखने का, कभी भी बराबर के पहले हमेशा दो लोग जोड़ के रूप में रहते हैं। देखिए डी ए बी और डी बी सी के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आप इन्हीं दोनों, बराबर के बाद का नहीं देखना, केवल बराबर के पहले का देखना है कि इसमें कौन सा अक्षर दो बार आ रहा है। देखिए यहाँ बी दो बार आ रहा है तो बी बीच में रहेगा। ऐसे ही दूसरे में देखिए बराबर के पहले इन दोनों में देखिए कौन सा अक्षर दो बार आ रहा है? सी दो बार आ रहा है, तो देखिए सी बीच में है। इसमें बराबर के पहले देखिए इन दोनों में कौन अक्षर दो बार आ रहा है? ए अक्षर दो बार आ रहा है, इसलिए ए बीच में है। तो बराबर के पहले जो जोड़ के रूप में आप लिखे रहते हैं उसमें देखिए कौन सा अक्षर दो बार आ रहा है, जो अक्षर दो बार आ रहा है वही आपका बीच में रहेगा। इसी पे डिपेंड आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन प्रश्न 3 है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यदि बिंदु एक रेखी न हो तो ऐसा लिखिए। मतलब सबसे पहले हमें पता करना है कि जो तीन बिंदु हैं वो तीनों बिंदु एक रेखा में हैं कि नहीं, एक रेखी हैं कि नहीं। अगर एक रेखी नहीं है तो लिख देना एक रेखी नहीं है, लेकिन अगर एक रेखी है तो फिर कौन सा बिंदु बीच में आएगा, मध्य में आएगा, वो बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए डी पी आर 7 है, डी पी क्यू 10 है, डी क्यू आर 3 है। तीन मान दिए हैं, पी आर का मान 7, पी क्यू का मान 10, क्यू आर का 3। ये देखिए इतना ही आपका छोटा सा आंसर है, लेकिन अगर ये समझ गए तो इसके जैसे आगे 5 क्वेश्चन और है सेम ऐसा ही। तो एक पहला वाला ध्यान से समझिए तो आपको बाकी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है। ये 3 मान दिए, 1 2 3। इसमें से दो जो छोटे छोटे मान हैं उनको जोड़िए। अब देखिए इधर 7 है, 10 है, 3 है। एक मान 7 है, एक मान 10 है, एक मान 3 है। तो सबसे बड़ा मान कौन है? ये 10। तो जो सबसे बड़ा मान है ना उसको अभी छोड़ के रखिए, केवल जो दो छोटे मान है उनको जोड़िए। तो एक तो ये 7 है और एक ये 3 है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 7 वाला मान कौन है? डी पी आर। तो पहले डी पी आर लिख दिया। ये पहला छोटा वाला मान है डी पी आर और दूसरा छोटा वाला मान है डी क्यू आर। तो डी पी आर और ये डी क्यू आर। ये पहला छोटा वाला मान है डी पी आर, दूसरा छोटा वाला मान है डी क्यू आर। डी पी आर का मान 7 प्लस डी क्यू आर का मान 3। चेक कर लीजिए, पहले लिखेंगे डी पी आर प्लस डी क्यू आर। यही दोनों क्यों लिखा? क्योंकि बड़े वाले को नहीं लिखना है। कौन कौन से लिखने हैं? दो छोटे वाले मानों को हमें जोड़ना है। तो डी पी आर का मान 7 प्लस डी क्यू आर का मान 3। 7 में 3 जोड़ेंगे 10। अब देखेंगे कि ये जो जोड़ के आया क्या वह बड़े वाले मान के बराबर आ गया क्या? तो बड़ा वाला मान कितना है? 10। तो ये देखिए इसको जोड़ने पे 10 आया। तो ये जब ये दो छोटे मान 7 और 3 को जोड़ा तो 10 आ गया।
इसका मतलब दो छोटे वाले मान जोड़ने पर बड़े वाले मान के बराबर आ गया। क्यों? ये 10 आया और 10 किसके बराबर है? DPQ के बराबर है। तो अगर दो छोटे वाले मान जोड़ने पर वो बड़े वाले मान के बराबर आ गया, इसलिए इसमें जो 3 बिंदु है, इसमें देखिए कौन कौन से 3 बिंदु है? एक P है, दूसरा Q है, तीसरा R है। सब में 3-3 बिंदु रहेंगे। तो 3 बिंदु है कौन कौन से? PQR एक रेखी है। अब जब PQR एक रेखी है तो इसमें कैसे पता चलेगा बीच में कौन है? तो यहां से देखिए बीच में लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका। पहले तो जो अक्षर पहले आ रहा है उसको लिख दो। जैसे यहाँ देखिए P, पहला अक्षर क्या लिख दिया? P। बीच में कौन आ रहा है? तो ये R 2 बार दिख रहा है ना आपको, कि ये जो जोड़ा गया उसी में देखने का। R 2 बार आ रहा है, तो जो 2 बार आ रहा है उसको बीच में लिखना है। ये देखिए R को बीच में लिख दिया। आप बोले यहाँ क्यों नहीं लिखा? वहां केवल बताया है कि PQR एक रेखी। अब यहाँ सिस्टमेटिक लिखना है, नीचे डैश के रूप में लिखेंगे तो सिस्टमेटिक लिखेंगे कि बीच में कौन सा आएगा। R 2 बार आया तो बीच में R आएगा। अब बचा कौन? Q। तो अगर ऐसे आपने लिख दिया, पहले P, R 2 बार है तो R बीच में, और कौन बचा? Q। तो PRQ मतलब PRQ एक रेखी हो गए। अब जब PRQ एक रेखी हो गए तो समझ गया कौन बीच में है? R। तो यहाँ बिंदु R यह P तथा Q के मध्य है। बिंदु R किसके मध्य है? P और Q के मध्य है। मध्य मतलब बीच। तो यहाँ बिंदु R यह P तथा Q के मध्य है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है? दो छोटे मान जोड़ने हैं। अगर वह बड़े वाले मान के बराबर आ गया तो तीनों बिंदु एक रेखी हैं। अगर ये दो छोटे मान जोड़ने के बाद बड़े वाले मान के बराबर नहीं आएगा तो एक रेखी नहीं है। अगर एक रेखी है तो हमें पता करना है कि कौन सा बिंदु मध्य में है, बीच में है। तो ये जो प्लस किया है आपने, उसमें देखने का कि जो बिंदु 2 बार आ रहा है, देखिए R 2 बार आ रहा है, तो R कहाँ पे है? मध्य में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, DRS बराबर 8, DST बराबर 6, DRT बराबर 4। अब इसमें सबसे बड़ा वाला मान ये है, देखिए ये सबसे बड़ा है। तो इसको अभी छोड़ देंगे। जो दो छोटे मान है उनको जोड़ेंगे। कौन से दो छोटे मान है? एक DST है प्लस दूसरा DRT है। तो बड़ा वाला मान अभी छोड़ के रखो, केवल छोटे वाले मान जोड़ो, क्योंकि 8 बड़ा है, 6 और 4 छोटा है। तो ये छोटे छोटे मान जोड़ने हैं। तो DST प्लस DRT। ST का मान कितना है? 6। RT का मान कितना है? 4। तो 6 और 4 जोड़ा 10। तो क्या ये बड़ा वाला मान 10 है? 10 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जोड़ने के बाद 10 आया, जबकि बड़ा वाला मान 10 नहीं है। तो जो अभी मैं यहाँ लिखा था बराबर DPQ, क्योंकि ये इसके बराबर आ गया था। अब यहाँ इसके बराबर बड़े वाले मान के बराबर नहीं आया, तो ऐसे बराबर लगा के काट देंगे। मतलब बराबर नहीं है DRS के। मतलब ये दोनों जोड़ने के बाद 10 आया, जो कि इस DRS के मान के बराबर नहीं है, क्योंकि DRS का मान 10 नहीं है, कितना? 8 है। इसलिए ये जो जोड़ने के बाद 10 आया, ये DRS के मान के बराबर नहीं है। अब जब इस मान के बराबर नहीं है तो फिर आपको लिखना है कि बिंदु R, S और T, यहां देख लीजिए R, S, T, यही 3 बिंदु छोड़ के और कोई बिंदु नहीं आ रहा है। सब में 3-3 बिंदु आएंगे और आप आसानी से पता कर सकते हो। R, S, T, 3 छोड़ के और कोई बिंदु दिख रहा है नहीं ना। तो बिंदु R, S, T एक रेखी है। अगर कोई लिख देता है S, R, T एक रेखी है तो भी चलेगा। कोई लिखता है T, S, R एक रेखी है तो भी चलेगा। तो आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो यहां लिखा कि बिंदु R, S, T एक रेखी नहीं है। क्यों नहीं है एक रेखी? क्योंकि ये दो छोटे मान जोड़ने के बाद बड़े वाले मान के बराबर नहीं आया। ये 8 आना चाहिए था पर यहाँ 10 आ गया। बड़े वाले मान के बराबर नहीं आया, इसलिए ये तीनों बिंदु एक रेखी नहीं है। और जब एक रेखी नहीं है तब आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा मध्य में होगा। जब एक रेखी है ही नहीं तो मध्य में कैसे रहेगा? तो एक रेखी नहीं है अगर है तो आपका वहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। तीसरा देखिए, DAB 16, DCA 9, DBC 7। तो ये हमारा बड़ा वाला मान है, इसको छोड़ के रखिए और दो छोटे मान जोड़िए, DCA प्लस DBC, DCA प्लस DBC। CA का मान 9, BC का 7, 9 और 7 जोड़ेंगे 16। ये देखिए बड़े वाले मान के बराबर आ गया। तो छोटे वाले मान 9 और 7 जोड़ा 16 आया, जो बड़े वाले मान के DAB के बराबर आ गया। देखिए DAB के बराबर आ गया।
इसलिए बिंदु ए बी सी, इसमें 3 बिंदु कौन कौन से हैं? ए बी सी है, एक रेखी है। और इसमें कैसे पता चलेगा बीच में कौन है? तो यहां देखिए सी 2 बार आ रहा है, तो सी को लिख देंगे बीच में, ए और बी को लिख दिया किनारे। तो आप लिखेंगे बिंदु सी यह ए तथा बी के बीच में है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। LM 11 दिया, MN 12 दिया, NL 8 दिया है। तो बड़ा कौन है? देखिए ये वाला मान बड़ा है, तो ये जो छोटे छोटे मान है इसको जोड़ेंगे, LM NL, तो DLM प्लस DNL, इसका मान 11 प्लस इसका मान 8, 11 8 19, ये 19 आ गया। तो क्या ये बड़े वाले मान के बराबर आया? नहीं आया, क्योंकि ये 12 मान है, जबकि ये जोड़ने पे 19 आया, इसके बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखना है बिंदु L M N, इसमें 3 बिंदु कौन कौन से हैं? L है, M है, N है, एक रेखी नहीं है। और पांचवा देखेंगे, तो पांचवा है DXY 15, DYZ 7 और DXZ 8। इसमें बड़ा कौन सा है? देखिए ये बड़ा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, DYZ और DXZ को जोड़ेंगे। ये 7 है, DYZ का मान कितना है? 7, DXZ का 8, जोड़ेंगे 15। ये देखिए जोड़ने पे 15 आया, जो कि बड़े वाले मान के बराबर आ गया, तो यहाँ बराबर DXY। अगर बराबर आ गया तो ऐसे बराबर DXY लिखना है, और बराबर नहीं तो ऐसे बराबर नहीं लिख देंगे। यहाँ तो बराबर आ गया, देखिए दो छोटे मान जोड़ा तो बड़े वाले मान के बराबर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सा बिंदु है? X है, Y है, Z है। बिंदु X Y Z एक रेखी है। अब कैसे पता चलेगा बीच में कौन है? यहाँ देखिए जो प्लस किया है उसमें देखना है, तो Z 2 बार दिख रहा है आपको, ये तो Z जो है वह 2 बार है, इसलिए Z बीच में हो जाएगा। तो Y Z X, अगर कोई ऐसे लिख देता X Z Y वो भी सही है, केवल Z बीच में होना चाहिए। बाकी किनारे चाहे X पहले लिखो चाहे Y पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। बीच वाला केवल ध्यान रखना है कि बीच में कौन है? Z है, तो उसको बीच में लिखना है। तो बिंदु Z यह X और Y के बीच में हो गया। लास्ट है DD 5, DEF 8, DDF 6। तो हमें पहले देखना बड़ा कौन है? ए मान बड़ा है, तो दो छोटे मान जोड़ने हैं, कौन कौन से? DE और DF जोड़ना है। 5 और 6 कितना है? 11। ये देखिए 11 आ गया, जबकि यहाँ बड़ा वाला मान 8 है, तो बड़ा वाला मान के बराबर नहीं आया जोड़ने पे, तो बराबर नहीं DEF, मतलब दो छोटे मान जोड़ने पे बड़े वाले मान के बराबर नहीं आया, इसलिए बिंदु DEF एक रेखीय नहीं है। इस तरीके से आपको बताना है एक रेखी है या एक रेखी नहीं है। अगर एक रेखी है तो बीच में कौन सा बिंदु आएगा वो बताना है।